प्रभु आप भेज रहे हैं तो मैं जरूर जाऊंगा, पर कहना क्या है मुझे? मैं तो ठहरा ज्ञानी, उन गंवारियों की बात में, उन देहातियों की बात में कैसे समझूंगा? उनकी भाषा भी मेरे समझ में नहीं आएगी। बोले नहीं, नहीं तुम जाइयो बस। अच्छा, उद्धव चल दिया। प्रभु ने हाथ पकड़ा, रे सुनो उद्धव, ऐसे मत जाओ, तुमसे कोई बात नहीं करेगा वहां, ऐसे जाओगे तो। प्रभु ने अपनी पीतांबरी उतार करके महाराज उद्धव को पहना दिया। जैसे प्रभु मोर पंख धारण करते थे, आज उद्धव के भी एक मोर पंख धारण कराया। एकदम जैसे श्रृंगार ठाकुर जी स्वयं का करते थे, जैसे मैया यशोदा ठाकुर जी का श्रृंगार करती थी, आज कन्हैया ने वैसा ही श्रृंगार उद्धव का किया। उद्धव चलने लग गया। प्रभु अब जाऊं? हाँ। कहना क्या होगा? बोले उद्धव, कोई और मिले या ना मिले, कोई और मेरे वियोग में दुखी होगा या नहीं होगा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात पता है कि मेरी मैया मुझे जरूर याद कर रही होगी। मेरी मैया मुझको बहुत याद कर रही होगी। उद्धव, उद्धव मैया ते जा कहियो, उद्धव मोरी मैया को सुनियो, उद्धव मोरी मैया ते जा कहियो, उद्धव मोरी मैया को सुनियो, तेरो श्याम दुख पायो, उद्धव मोरी मैया ते कही। मेरी माँ यशोदा मिले तो कहना, मैया तेरो लाला वहां खुश नाए हैं। क्यों खुश काहे ना? अगर इतनो दुख हो तो दौड़ के वापस ना आ जा तो वृंदावन। तो कहनो मैया कैसे आऊं तू ही बता। मैया यहां आए मुझे इतने साल हो गए, लेकिन जब से वृंदावन से आया हूं मैया, मोको काऊ ने माखन ना खवायो। जब से वृंदावन तज करके मथुरा आयो, मैंने माखन ना खाया मैया। किसी ने माखन के लिए नहीं पूछा। कोई ना खवावे मोहे माखन रोटी। वहां मैया सवेरे होते ही मुंह हाथ भी ना धोवे, मैया तुरंत माखन के लोंदा लेकर के धर देते, ले लाला माखन खा। लेकिन यहाँ कोई माखन नहीं खिलाता मैया। को ना खवा मोहे माखन रोटी, जल मचरान करावे, माखन मिश्री नाम न जानू, माखन मिश्री नाम न जानू। मैया माखन मिश्री तो बात दूर की रही, माखन तो खाएबे को ना मिलो। और मैया जो सबसे ज्यादा दुख होवे, मोए कोई कनुआ कह के ना बोले। मोते कोई कनुआ कह के ना बोले। मैया कैसे भी हो महाराज हमेशा कहती, अरे मेरा कनुआ किधर चले गए हो, कहाँ चले गए हो? कनुआ कही कही बोलत मैया। लेकिन मैया मोते या मथुरा में कोई कनुआ कह करके ना पुकारे। मैया मोए मन में बड़ी ग्लानि होवे मैया।
माखन मिश्री नाम न जानू, कनुआ कही मोहि कोई न पुकारे। ऊधो मैया तेजा कहियो, ऊधो मोरी मैया को सुनियो, तेरे श्याम बड़ो दुख पाए। और उद्धव जब वहां जाओगे ना तो को मेरे बाबा मिलेंगे, मेरे नंद बाबा। और जब मेरे बाबा मिलेंगे तो उनको मेरा संदेशा देना। बाबा नंद अंगुरिया गही गही, मोहि पावन चलिबो सिखाओ। उद्धव तुम मुझे ब्रह्म कहते हो ना, तुम मुझे ब्रह्म समझते हो ना। सारे संसार को चलाने वाला ब्रह्म है, सारे संसार को मैं चलाता हूं। पर तुम्हें पता है मुझे किसने चलना सिखाया? मेरी उंगली पकड़ के किसने चलाया तुझे पता है? जिसने पूरे ब्रह्मांड को चलाया है, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अक्षय अवैध सुवेद बतावे। जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला है, उस ब्रह्म को चलाने वाला मेरे बाबा नंद है। नंद बाबा की उंगलियां पकड़ के मैं चलता। और पता है उद्धव, जब मैं बाबा की उंगली पकड़ के चलता और थोड़ी दूर तक चलने के बाद जब बाबा को लगता ना कि मेरे पैर दुख रहे होंगे, मैं थक गया होऊंगा, तो बाबा मुझे गोद में उठा लेते। लाला अभी तेरे पैर बड़े छोटे हैं, तू थक जाओगे, तेरे चरण तेरे पांव दुखन लागोगे। तो मैया बाबा मुकु उद्धव गोदी में उठा लेते। बाबा नंद अंगुरिया गही गही, मोहि पावन चलिबो सिखाओ। और थको जान, मेरा कन्हैया थक गया है। और थको जान कन्हैया मेरो, गोद लियो और ही से लगायो। ऊधो मैया तेजा कहियो, ऊधो मोरी मैया को सुनियो, तेरो श्याम बड़ो दुख पायो, बड़ो दुख पायो, बड़ो दुख पायो। और सुनो उद्धव, वहां जब जाओगे तो वहां मेरी कुछ गोपियां मिलेंगी। वो मेरी याद में रो रही होंगी। उन्हें समझाना कि कृष्ण सही नहीं है, वह निष्ठुर है, तुम सबको भूल गया है। हो सके तो इस कन्हैया को क्षमा कर देना, मैं आजीवन तुम सबका ऋणिया बना रहूंगा। उद्धव वहां से चला। उद्धव जब चला नंदगांव पहुंचा, रथ देखा, ग्वाल वालों ने ब्रजवासियों उस रथ को घेर लिया। क्या पता शायद उस निर्मोही को हमारी याद आ गई हो। पर देखा कोई और। भैया तू कौन? बोले मैं कृष्ण का मित्र हूं। वह ब्रजवासी सब क्रोधित हो गए। बाहर एक कन्हैया, आज तक तुझे हमारी याद नहीं आई और आज बरसों बाद याद आई तो मित्र को भेजा। मित्र को माई बाप। उद्धव ने कहा सुनो मुझे यशोदानंद जी के महल जाना है। बोले महल जाना है, रास्ता बता दो। सुनो ये जो नाला दिख रहा है ना, पानी से भरा, इसी के पीछे पीछे चले जाओ।
क्यों ये नाला नंद जी के यहाँ जाता है क्या रास्ते की? बोले नहीं नहीं, ये नाला कोई ऐसा वैसा नाला नहीं है, ये मैया यशोदा और नंद बाबा की आंखों से आंसू बहने वाले ये जल के पनारे, ये आंसुओं के पनारे हैं जो नालों का रूप धारण कर लिया है। ये नंद और यशोदा के महल से निकला हुआ नाला है। जैसे ही गए देखा दरवाजे की सीढ़ी पर नंद जी बैठे हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, रो रहे हैं। जो उद्धव ने कही बाबा, नंद जी को लगा मेरा कन्हैया आ गया, दौड़कर हृदय से लगा, अरे लाला तू आ गया, अरे मेरे कन्हैया, मेरा कनुआ तू आ गया। लाला बड़े दिन बीत गए, तूने परसों की बोली थी मेरे से, आज वर्षों बीत गए लाला, इतना समय। लाला तेरी मैया को मैंने बड़ी मुश्किल से समझायो, पर वाको कौन समझा तो। फिर उद्धव ने कही बाबा मैं कृष्ण नहीं, मैं उद्धव हूं। अच्छा उद्धव तुम हो, मुझे लगा मेरा कन्हैया आ गया। आओ 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 आओ, स्वागत है। मैया यशोदा के पास रहे। आज वो ज्ञानी उद्धव वो प्रेम देख रहा है, उसका महाराज कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या। वह महाराज ज्ञान की पोथनी लेकर के आया था, लेकिन यहां प्रेम देख करके महाराज पूरी रात भर चर्चा होती रही। श्री बिंदु जी महाराज ने तो बड़ी सुंदर बात में उद्धव को ताना देते हुए कहते हैं, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर कर और रो रो कर ये कहती है, उद्धव तुम वृंदावन जाओ जरा समझाओ। उद्धव हंस रहा था, कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूं वृंदावन। कहा उद्धव ने हंसकर, कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन है। कैसी गोपियां जो ज्ञान के बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग को दिखलाया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। पोथी पढ़ पढ़ जगे मुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 आखड़ प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। रात भर यशोदा और नंद के पास बैठे रहे उद्धव। वो उद्धव को रास्ते मार्ग उपदेश देते, शिक्षा देते हैं। कभी कन्हैया की याद करके मैया रोती हैं, कभी मूर्छित हो जाती हैं, कभी उद्धव को ही कृष्ण समझती हैं, तो कभी उद्धव को कृष्ण के नटखट बाल लीलाओं की चर्चाएं सुनाती हैं। जो उद्धव 1 घंटे की कह के गया था, पूरी रात मैया यशोदा नंद के पास बिता दिया। प्रातः काल हुआ तो यमुना स्नान के लिए उद्धव गया और वहां देखा तो गोपियों की भीड़ लगी थी। वो गोपियों ने सोचा कि कोई कृष्ण का मित्र आया है, संदेशवाहक आया है, जरा हम भी तो देखें क्या संदेशा लाया है। उद्धव खड़ा है, उन गोपियों को देख रहा है। गोपियां उसी समय महाराज बैठी हैं, किशोरी राधा रानी मध्य में है और उसी समय एक भौरा आता है। ये भागवत में गोपियों के द्वारा गाया गया अंतिम गीत है। 5 गीतें गोपियां गाती हैं, ये अंतिम गीत, और इस गीत का नाम है भ्रमर गीत।
कई संतगण कहते हैं कि वो भौरा कोई और नहीं, खुद भगवान ही बन के आते हैं भौरा, उद्धव को वो प्रेम का तत्व देने के लिए। तो उद्धव को टारगेट करके, उद्धव को निशाना लगा करके और गोपियों से भौरे को डांटती। जरा सुनो आप क्या कहती हैं वो गोपियां उस भौरे से। भौरा आया और उन गोपियों के चरणों के पास आके मंडराने लगा। तो गोपियां कहती हैं, मधुप की तव बंधो मास्पृशांघ्रिम सपत्न्या, कुछ बिलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः, बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेदृक्। मधुप, संस्कृत में भौरे को मधुप कहा गया। कितव बंधो, कितव को पता है कितव किसे कहते हैं? संस्कृत में धूर्त को कितव कहा गया। किसको? धूर्त होता है। तो कितव बंधो, बंधो का मतलब मित्र, भाई, सखा, जो भी समझ लो। तो गोपियां कहती हैं कि तुम उस धूर्त के सखा हो। मधुप कितव बंधो, धूर्त किसे कहा गया? बोले जो धोखा देता है। किसे कहा गया? धूर्त, जो धोखा देता है। और वृंदावन की ओर धूर्त का एक दूसरा अर्थ जिसे कहते हैं छलिया। क्या कहते हैं? मधुप कितव बंधो मास्पृशंघ्रिम शपत्न्या, तुम हमारे बीच में मंडरा रहे हो। तुम्हारे ये जो मुख में कुंकुमश्मश्रुभिर्नः, यह जो दृष्टि गोचर हो रहा, जरूर तुम उस छलिया की तरह स्त्रीण हो। तुम हमसे माफी मांगने के लिए आए हो, हमें ज्ञान की बातें सिखाने के लिए आए हो। जा अपने स्वामी के पास जाके कह दे, हम औरों की तरह नहीं हैं। तुझसे जिसने प्रेम किया उसका क्या भला हुआ है बता। बलि के पास आए थे, 3 पग भूमि के लिए आए थे ना, पूरा उसका सब कुछ लूट लिया। राजा नृप को अपने बेटे पे आरा चलाना पड़ा। तुमने किसके साथ सही किया है? हमसे माफी मांगते, अभी जाओ यहां से। उद्धव सुन रहे हैं। उद्धव क्या बोले? प्रेम की ये धारा। सोचा था कि मैं आके यहां पे ज्ञान की बातें सिखाऊंगा, लेकिन महाराज उद्धव वहां आकर के और खुद अपनी ज्ञान की बातें भूल गया। गोपियां कहती हम पागल हैं, जा कह देना, हमें कोई डर नहीं, हमें कोई पागल कहे। और याद रखना महाराज, जो पागल होता है ना, वो फिर जो अगर उसके पास ज्ञानी आदमी भी जाए और पागल के पास रहने लग जाए तो वो भी धीरे धीरे पागल ही हो जाता है। पागल आदमी ज्ञानी को भी पागल ही बना देता है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल पत्नी नारी का, पर सच्चा पागल तो वही है जो पागल मेरे बांके। बिटप झुककर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा था पी कहां ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि की सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी यह मधुर आवाज आती। जहां देखो पूरा प्रकृति से कृष्ण 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 यही ध्वनि सुनाई दे रही है। मन में सोचा ये मैं कहां आ गया? हे गोविंद मुझे रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना,
अयूधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। अयूधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। गाऊं कि कथा करूं? वैसे भी आज उद्धव चरित्र शायद बहुत दिन बाद है, मैंने इतना लंबा उद्धव चरित्र गा दिया। तो ठाकुर जी का विवाह भी करना है ना, तो गाएं या सीधे शादी की ओर बगे? गा दे? चलो अच्छा, छोटे शब्दों में थोड़ा गाते हैं। भाव बड़ा सुंदर है, इसलिए आओ गा दे। मैं तो हम सोच रहे थे कि आगे की कथा बढ़े। अयूधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। एक बात बताओ, हम गा तो रहे हैं, पर आप भी ठाकुर जी के दीवाने हो कि नहीं? कितने यहाँ कन्हैया के दीवाने? हाथ ऊपर करके बताओ। सभी दीवाने हैं? सही बोल रहे हो या खाली कैमरा वाले को देख के हाथ ऊपर कर रहे हो? बोलो हो। अगर हो तो जरा मेरे साथ भाव से बोलो। हम प्रेम दीवाने, प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना। अयूधो हमें ज्ञान की, अयूधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हो, प्रेम दीवाना। जितने दीवाने हैं ठाकुर जी के, वो जरा भाव से सेवा कर। और जो दुनिया वालों के दीवाने, वो ताली नहीं बजाएंगे, वो सेवा नहीं करेंगे। तन मन धन, तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा का। रोम रोम में रम रहा मतवारा श्याम। रोम रोम में रम रहा ओ मतवाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। इस तन में तेरे योग का नहीं कोई ठिकाना। अयूधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। अयूधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना।
एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों यार, गए थे हमें विसार के वो मरवारा शाम, गए थे हमें विसार के वो निर्मोहा श्याम, गए थे हमें विसार के वो निर्मोही श्याम, बैठे हमें विसार के ओ निर्मोही श्याम। कि वो भी जमाना था, कि ये भी जमाना, एक ओ भी जमाना था, एक ये भी जमाना। अयूधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, उठो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने दीवानी है, प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना। हाथ ऊपर करो और सरकार को बोलो, हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाने। बोली भक्तवत्सल भगवान की। प्रभु ने उद्धव का भी मोह दूर किया और प्रभु उसके पश्चात जरासंध से 17 बार युद्ध करके 18वीं